कि बाकियों की तुलना में उनका कॉस्ट भी कम होता है और एकदम शुद्ध होता है। तो ठेला पे लेना सस्ता पड़ता है क्योंकि उसमें 5% जीएसटी नहीं, और जहां पैक करेगा 5% जीएसटी लगा दो। अच्छा, ठेला वाला ताजा भी रहता है। मतलब कई हजार वेराइटीज के आइटम है, हम सबका नाम तो नहीं लिख सकते हैं। जो एग्जेम्प्टेड है उसको देखिए, फूड ग्रेन अनाज हो सकता है, अंडा, कर्ड, मिल्क, ये सब चीजें। अनपैक्ड जो पनीर है, पैक्ड नहीं होना चाहिए, समझ में गया? गुड़ वगैरह हो गया। अनपैक्ड पनीर, पनीर पैक कर दीजिए तो लगा देगा टैक्स। पनीर पैक कर देंगे तो देखिए, पैक्ड पनीर, अनपैक्ड 0। तो ठेला पे लेना सस्ता पड़ता क्योंकि उसमें 5% जीएसटी नहीं, और जहां पैक करेगा 5% जीएसटी लगा दो। और ठेला वाला पे नहीं। अच्छा, ठेला वाला ताजा भी रहता है, हाँ ताजा रहता है। सबसे ताजा पनीर जानते हो कहाँ मिलेगा? गंगा नदी के उस पर दियर क्षेत्र है। दियर क्षेत्र में वहां पर लोगों ने गाय पाल रखा है, 500 गाय हैं, मतलब पूरा तबेला ही है वहां पर। तो अभी क्योंकि अभी हाल ही में रिसेप्शन था आप लोग के लिए, और रक्षाबंधन, अभी तो लास्ट में रक्षाबंधन हुआ, तो रक्षाबंधन में उधर ही दियर में बोले थे लोग, इस तारीख को हमको पनीर चाहिए। सुबह सुबह एकदम फ्रेश एकदम पनीर। हाँ हाँ, वो चीजें भी जब एकदम वहां जाके लीजिएगा तो कॉस्ट भी कम पड़ता है, और जब भी कोई चीज बल्क में करिएगा तो सस्ता ही पड़ जाता है। अब आप जाएंगे 200 ग्राम पनीर खरीदने, हम लोग जाएंगे कुंटल में खरीदने, तो दोनों में अंतर आ जाता है। और सच बात है कि बाकियों की तुलना में उनका कॉस्ट भी कम होता है और एकदम शुद्ध होता है। आप मिलावट की सोचिए, गाँव में भी देखोगे घी या गाँव का दूध लोगे तो शहर की तुलना में तो ज़्यादा ही वो तो प्योरिटी रहती है। तो ये समझ में आ गया, नेचुरल हनी मतलब जो शहद है, लेकिन पैक कर दिया तो अब लगा देगा यहाँ पे। फ्रेश वेजिटेबल 0, और उसी को अगर कंपनी के ब्रांड में एगो रैपर लपेट दीजिएगा, रैप आता है हल्का सा, उसे लपेट दिए तो 5% में डाल देगा। वेजिटेबल ऑयल 5%। बताइए, वेजिटेबल ऑयल मतलब नारियल तेल 0, नारियल तेल 0। लेकिन अगर वही इधर चले जाएंगे कॉस्मेटिक में आ जाएगा, क्रीम उरीम में, इसमें देखिए तो किसमें है गया वो वाला तेल? हेयर ऑयल कहीं दिख रहा है? ले 18%। आप बताओ, जो पैरासूट नारियल तेल वाला था वो वेजिटेबल ऑयल करके बेच दिया, किसमें चल गया? एग्जेम 0% में। और जबकि जीएसटी करा तो थोड़ा सा हम हेयर ऑयल के नाम पे कितना लेंगे? वो करा ना दे तो कहां से लेता हूं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो तो क्या है, कोकोनट, क्या है? कोकोनट। लेकिन फिर उसको किसमें लाया गया? 5%, क्योंकि पैक्ड करके बेचता है। आगे बढ़े, प्रसाद भैया, कॉमन सॉल्ट हो गया, ये सब चीजें हो गया। अब तो समझ ही गए, किसी को दिक्कत? तो जो चीजों को सस्ता रखना है उसे क्या करेंगे? एग्जाम। कुछ चीजें किसमें है? 5%, कुछ परसेंट 12%। अब यहां देखिए, चीनी, चाय, कॉफी, ईडेबल ऑयल खाने वाला तेल, ईडेबल ऑयल ये 5%। नारियल तेल अगर खाने वाला है तो 5% में। कोक हो जाएगा यहाँ पर, मिल्क वगैरह, मिल्क पाउडर हो जाएगा, ये सब चीजें होंगी। लेकिन अगर वही मिल्क से बटर बना देंगे 12%। घी, मोबाइल, देखो शर्म की बात, मोबाइल 12%, एजुकेशन 18%, मोबाइल, एजुकेशन 18%। बाकी एलमंड, बादाम वदाम ये सब चीज होता है, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कोकोनट वाटर, ये सब पे कितना % है? पैक वाटर में नहीं होता है सब पे। तो ये बाबू देखो, अपना कंसेप्ट ध्यान रखना, वरना इतने वेराइटीज के सामान होते हैं कि आप किसका किसका रेट याद रखोगे। एक किराना के दुकान में घुसोगे तो उसके पास 75 टाइप का वेराइटीज है, फिर कॉस्मेटिक में अलग अलग है यहाँ पे। मतलब ओवरऑल अगर लग्जेरियस रहेगा तो हाँ 28%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को अच्छा कोई टैक्स दे रहा है तो उसको देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि हम आप लोग को 1 किलो रसगुल्ला दे दें तो कितना % में जाएगा? पैक्ड करके 12%। हम वो 12% गवर्नमेंट से वापस ले लेंगे। काहे? वहाँ हमको ना जीएसटी क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। कहेंगे कि इतना कुंटल रसगुल्ला है, जैसे अभी हम लोग बनाए थे
सुधा वाले से मंगाते हैं लोग तो 50,000 70,000 रसगुल्ला मंगा लेते हैं, क्योंकि एक बच्चे को हम लोग देते हैं लगभग 4, जो अभी इस बार तो परमिशन ही नहीं मिला हम लोग को वर्षगांठ के लिए, नहीं तो पिछले बार वाले में एक को कितना देते हैं हम लोग 4।